सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। माँ यशोदा बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ अपने लाला की सेवा करती है। एक दिन सुंदर घटना घटी। मैया अपने लाला के लिए माखन तैयार कर रही है। सिर्फ कृष्ण के लिए माखन तैयार हो रहा है। रानी है तो बढ़िया आभूषण पहन रखे, यहां ऐसे कुछ तो भी बंधा हुआ है, यहाँ बिदुड़ा और ये सब ऐसे बड़ी सी नाद है, उसमें बड़ा सा जो है बिलोना है, रस्सी लिए और तो जितने आभूषण है उनके वो भी कीर्तन कर रहे हैं, है ना, बड़े आराम से। अच्छा, क्या कर रही है? माखन निकाल रही है। किसके लिए निकाल रही है? कृष्ण के लिए। तो इसमें देखिए कितना बड़ा चिंतन है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक हो रहे हैं। मन कृष्णमय, कर्म कृष्ण के लिए, मुख से कृष्ण निकल रहा है। लाला तेरे लिए माखन तैयार हो रहा है। तो जब ये स्थिति चलती गई और जब पक गई तो भगवान पीछे से आके मां के कंधे पर झूल गए। मैया क्या कर रही हो? जब भी हमारा मनसा वाचा कर्मणा मिलेगा तो गोविंद आएंगे, या जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छाएं वो पूरी होंगी। आ गए। मैया कहती है लाला तेरे लिए माखन निकाल रही हूं। भगवान खुश हो गए। भगवान बैठ गए मां की गोद में। मां ने छोड़ दिया, मां बैठ गए। भगवान कहते हैं मैया एक बात बता, तू मुझे बहुत प्रेम करती है ना? भगवान ने जो इतना कहा, मां कहने लगी लाला तू कैसी बातें कर रहा है, तेरे से ज्यादा कोई प्रेम मुझे किसी चीज से संभव ही नहीं है। मैं जीती हूं तो तेरे लिए, मरती हूं तो तेरे लिए लाला। भगवान कहते हैं सही कह रही हूं मैया। मां कहती है अरे लाला इसमें भी सही गलत तो थोड़ी होता है, ये तो सही ही है। ये बात है चौके की, चौका किचन रसोई की बात, बड़ी सी रसोई थी। तो भगवान मैया की गोद में बैठे हैं। अच्छा, वहां चूल्हे के ऊपर पद्मगंधा नामक एक गाय है जिसका दूध भगवान को अच्छा लगता है। वो दूध पतीले पे चढ़ा, नीचे अग्नि प्रज्वलित है, चूल्हा जल रहा है। भगवान ने कहा जीव का मनोरंजन किया जाए। तो मैया ने क्या किया? भगवान आए तो भगवान का श्रृंगार करने लगी। ऐसे बातें करते करते ऐसे बाल संवारने लगी, ठोंठा लगा दिया, है ना, और थोड़ा सा चंदन लेके बढ़िया सुंदर सुंदर कर दिया, हाथ फूल फैला दिए, पाजेब कसने लगी, ढीली सी हो रही हैं, है ना, थोड़ा सा करधनी आदि इत्यादि सब बढ़िया सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया काजल वाजल लगा लोगों के। इतने में भगवान बातें करते जा रहे हैं। भगवान ने कहा मैया वास्तव में मुझसे प्रेम करती हो? बोला लाला कैसी बातें कर रहा है आज? अरे नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूं। भगवान गोदी में बैठ गए मैया की। मैया श्रृंगार करने में लगी हैं। तभी भगवान ने अग्नि देवता की ओर इशारा किया। अग्नि देवता ने कहा जो आज्ञा। अग्नि देवता की लौ तेज हो गई। पतीले में दुग्ध है, दुग्ध आनंद से भर गया। दुग्ध क्यों आनंद से भर गया? ये पदार्थ भी ईश्वर को पाना चाहता है। दूध ये सोच रहा है अब तक मैया मुझे लेती है और इन तक पहुंचाती है, आज ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद नीचे उतर के इन तक पहुंचने का मौका मिलने वाला है। दूध प्रसन्न हो गया, अग्नि तेज हुई, ऊपर उफान आया, दूध ने छलांग लगाई, गोविंद की तरफ बढ़ने लगा। भगवान ने कहा मैया दूध गया, और जो भगवान ने कहा दूध गया, मैया ने लाला लो धम से नीचे रखे और जे दौड़ी चूल्हे के पास, उठाया, लकड़ी बाहर खींची और तुरंत पतीला नीचे उतारा और पानी के छींटे मारे। बस सांस ली मैया ने और पीछे मुड़ के देखा तो भगवान यूं खड़े। क्यों मैया? लाला तो से प्यारो मोई को नहीं है, अब बता तो ये प्यारो को है। ये दूध? मैया जे बात तो गलत है। वो बिलोना खींचा उन्होंने नांद में से और बिलोना उठा के जितने दही माखन आदि के रखे थे घड़े,
धड़ाम 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 करके जितने पड़े थे सारे के सारे तोड़े। मैया ने कहा लाला जाए मत तोड़, ये दादी सास की है। तक तक तो धड़ाम। लाला जाए मत तोड़, ये दादी ने दी थी धड़ाम। अरे जे पड़ोसन की है धड़ाम। जितने थे वो बोलती जाए और वो तोड़ती जाए। भगवान ये संबंधी तो तोड़ने आए हैं। ये जो फालतू के संबंध दिमाग में लिए बैठे हो, ये संबंधी तो था। अब भगवान ने तोड़ दिया। मैया को आया क्रोध। मैया ने कहा लाला ठहर, अभी तो ये बताती हूँ। उन्होंने जो बिलोना नीचे फेंक दिया भगवान ने, वही बिलोने को मैया ने उठाया। और बिलोने को उठा के जो मैया लाला के पीछे दौड़ी। अब लाला के पीछे दौड़ी, सोचो भगवान के पीछे जीव दौड़ रहा है। भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे। भगवान तो ऐसे ऐसे। अब मैया बेचारी बूढ़ी बाड़ी सी, जितना चल पाई। आंगन के आंगन इतने बड़े बड़े आंगन। नंद बाबा की महल के आंगन इतने बड़े थे जिनमें एक आंगन में 10,000 गैया बन जाती थी। दर्शन है गर्ग संहिता। 10,000 गौ माताएं एक आंगन में बन जाती थी। सोचो आप। और आप देखो, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान के जन्म पर 2 लाख गौओं का दान हुआ। तो 2 लाख गौओं का दान मतलब अगर दशमांश भी मान लें तो 20 लाख गऊ तो काउंटिंग में वैसे ही आ गई। सोचो क्या कहानी रही होगी। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब इस देश में 32 करोड़ की आबादी थी इस देश में, और लगभग 96 करोड़ गौवंश था। लगभग 96 करोड़ गौवंश था महाराज। और आज की स्थिति में हम 135 से 40 करोड़ होने जा रहे हैं और गौवंश की संख्या 8 से 9 करोड़ है। समझ लो हमारी जो अवनति हो रही है वो किस लिए हो रही है। क्यों? एक तो गौ माता कम हो गई, दूसरा गौ माता की जो गौचर भूमि थी वो जिन लोगों ने हड़पी है, बाकी उनके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो स्थिति ये हुई। भगवान दौड़े, मैया दौड़ी, बड़ी देर तक वो क्या बोलते हैं दौड़ा दौड़ी होती रही। मैया के हाथ में जो दंड, मैया थकी। लाला रुक जा। अब सब खड़े हैं, आपस में आ गए, सब देखने लगे। जितने पड़ोसी थे सब देख रहे हैं मुंडेरे पे खड़े हो के। आज तो लाला ने मैया है झक छकाया हुआ है, जे ठीक रहो। बड़े आनंद के साथ साथ मैया को बड़ा वो हुआ। मैया थकी। मैया ने कहा लाला अब नहीं होता। बैठ गई माँ। वो जो उठाया था उसको नीचे पटक दिया। अब मां कह रही है आजा लाला मेरे पास आजा। अच्छा, भगवान को मालूम है कि मां को कैसे तंग करना है। तो भगवान ने सबसे पहले वो सुंदर फूलों का जो हाथ में हथफूल पहनाए थे उनको तोड़ा। ये ले। मैंने कहा लाला ये क्या कर रहा है? दूसरा भी ले, ये भी ले, यहां एक माला, ये भी ले। और फिर वो जो आंखों में लगाया हुआ सुंदर सा काजल था उसको भी ऐसे ऐसे ये ले। अपना श्रृंगार बिगाड़ने लगे। और जो भूमि थी, आप वृंदावन की भूमि देखे होंगे, चंदन की तरह है, उस भूमि में लोट लगाने लगे। तो पूरी की पूरी जो है जो रज थी वो रज उनके शरीर से लग गई। और रज को लेकर आकर ऐसे खड़े। मां कह रही है आ जाना मेरे पास लाला आजा। रोने लगी मैया, थकी बेचारी रोने लगी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है आए, और मां की गोद में बैठ गए। मां कहती है कि लाला इतनी देर से मैं परेशान हो रही हूं और तू मुझे इतना परेशान कर दिया, बता तेरे को अच्छा लगता है, शोभा देता है? भगवान मन में कहने लगे मां मैं क्या करूं, मेरा काम ही यही है। जब भी जीव अहंकार की संटी हाथ में लेके गोविंद के पीछे दौड़ेगा, गोविंद कभी पकड़ में नहीं आएंगे। और जब वो अहंकार को त्याग देगा, बैठ जाएगा और गोविंद के लिए रोएगा, तो गोविंद आकर बैठ